हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में मैं आपको आर्टिस्टिक टेक्स्ट के बारे में बताऊंगी। वैसे दो तरीके के टेक्स्ट होते हैं, बट अभी हम आर्टिस्टिक पढ़ेंगे। टेक्स्ट पे आप कैसे इफेक्ट्स दे सकते हैं वो हम देखेंगे। कुछ मेन्यू में कुछ और ऑप्शंस हैं जो डॉकर्स में आते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए देर नहीं करते, चलते हैं अपनी क्लास की। और वीडियो देखने के बाद जरूर बताइएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पर जो हमारे टूल्स हैं, जैसे कलर आई ड्रॉपर हो गया, एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर हो गया, और ये मैंने शायद आपको लास्ट में बेस्ट फिल टूल बताया होगा, इंटरेक्टिव फिल टूल भी बताया था। ये हम एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अभी हम लेते हैं कलर आई ड्रॉपर को। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई इमेज है, कोई इमेज हम इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे ये इमेज ले लेते हैं। ठीक है, अब इस इमेज में आपको ब्लू कलर के अलग अलग शेड्स दिख रहे हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कोई एक कलर आपको इसमें से चूज़ करना है, इसमें लेना है। अब आप कलर नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि अभी आपको कलर थ्योरी नहीं पता है। कलर कैसे आप बनाएंगे वो आप अभी तक नहीं सीख पाए हैं। ठीक है, क्योंकि वो मैंने नहीं बताया। लेकिन अगर मान लीजिए आपको इसमें से कोई कलर लेना है, कोई कलर आपको पसंद आ रहा है, तो आप कैसे लेंगे? कलर आई ड्रॉपर लेंगे। कौन सा कलर आपको लेना है इसमें से? अच्छा देखिए, इमेज में अभी हमने फ़ोटो सेलेक्ट कर रखा है और यहाँ पर ये आरजीबी कलर्स बता रहा है। आरजीबी कलर्स क्या होते हैं? रेड, ग्रीन, ब्लू। और ये क्या होते हैं वो हम आगे देखते हैं। आई ड्रॉपर से आपको ये वाला कलर लेना है, सिलेक्ट करा और यहाँ ले जाकर बकेट से आप इसमें फिल कर दीजिए। कोई भी कलर आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको डिसलेक्ट करा मैंने, फिर से इसे सिलेक्ट करा, ये वाला कलर लेना है आपको, यहाँ लेके आए और बकेट से इसमें फिल कर दिया। ठीक है, तो ये आपका आई ड्रॉपर टूल हो गया। कोई भी कलर आप इसमें ड्रॉपर से ले सकते हैं। ठीक है, अब इसमें इसके अंदर एक और टूल मिलेगा आपको, एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर। ये क्या है, कैसे काम करता है, ये हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कुछ एक ऐसे शेप्स बनाए हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ी सी आउटलाइन, इसकी थिकनेस हम बढ़ा देते हैं आउटलाइन की। मान लीजिए 4 कर दिया और इसमें मैंने कलर दे दिया रेड। ठीक है, एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर पे आते हैं हम। ठीक है, इसको सिलेक्ट करा, यहाँ ले जाके मैंने इसमें छोड़ दिया। अब क्या हुआ, इसने आउटलाइन और फिल दोनों जो कलर्स हैं उनका इसने कॉपी कर दिया इसमें। अब मान लीजिए कि आपको सिर्फ आउटलाइन कलर की कॉपी लेनी है, आउटलाइन भी हम इसको, मान लीजिए आउटलाइन मैंने इसकी कर दी ब्लू। ठीक है, राइट क्लिक से ब्लू कर दी मैंने आउटलाइन। अब मान लीजिए आपको सिर्फ आउटलाइन का कलर लेना है, तो यहाँ आते हैं हम प्रॉपर्टीज़ में। ये क्या बता रहा है प्रॉपर्टीज़ में? आउटलाइन, फिल और टेक्स्ट। टेक्स्ट पे हम देखेंगे कैसे इफेक्ट चलेगा। जैसे आप ऑब्जेक्ट पे चला रहे हैं वैसे आप टेक्स्ट पे भी चला सकते हैं। इन दोनों को मैंने बंद करा। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर रखा है आपने, एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर टूल लिया और यहाँ पर क्लिक कर दिया। ये क्या करेगा, आउटलाइन का कॉपी ले लेंगे इसमें, है ना। अब मान लीजिए आपको सिर्फ फिल कलर कॉपी लेना, आउटलाइन बंद कर दीजिए। ये फिल कलर कॉपी लेगा, आउटलाइन की प्रॉपर्टी सेम रहेगी। ठीक है, क्लियर है आपको? टेक्स्ट पर भी चलता है, टेक्स्ट पर कैसे चलेगा वो हम आगे देख लेंगे। ट्रांसफॉर्मेशंस, अब मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने ऐसा कर दिया। ये सिलेक्ट करा। ठीक है, एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर लिया, ट्रांसफॉर्मेशन साइज। ठीक है, तो इसने क्या करा है, सिलेक्ट हमने इसको करा है। ये वाला ऑब्जेक्ट हमें प्रॉपर इसी साइज़ में, ये वाला ऑब्जेक्ट भी चाहिए। अब मान लीजिए आप ऑब्जेक्ट बना चुके हैं, साइज़ भी आप ले चुके हैं। अब आपको साइज़ वापस से टाइप नहीं करनी है। आपको ये ऑब्जेक्ट आप चाहते हैं कि इसी का एक कॉपी भी ऐसा आ जाए, वैसे हम कॉपी भी ले सकते हैं। लेकिन कॉपी लेकर अगर मान लीजिए आपको एग्जैक्ट उसी जगह पर कॉपी चाहिए और ये इस ऑब्जेक्ट को आपको मूव नहीं करना, हिलाना नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, इसको सिलेक्ट करा, एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर लिया आपने, ट्रांसफॉर्मेशन, साइज़, रोटेशन, पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं। इस पर ले जाके क्लिक कर दिया, ये सेम इस साइज़ का हो चुका है। अब आप देख सकते हैं दोनों का साइज़, देखिए यहाँ पर देखिए साइज़ में कोई अंतर नहीं है। हाँ, परसेंटेज इसका बढ़ जाएगा क्योंकि हमने ड्रॉ तो उसको कम ड्रॉ हमने करा था, उससे हमने उसको बढ़ाया है, उसको माइनस में नहीं लेके हैं, इसलिए वो परसेंटेज इसका बढ़ा देगा। देखिए, ठीक है, क्लियर है आपको?
अब मान लीजिए कि मैंने अब इसमें एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर में ट्रांसफॉर्मेशन तो समझ में आया आपको, रोटेशन, इसको रोटेशन को भी देख लेते हैं हम। ठीक है, इसमें रोटेशन को देख लेते हैं, ये रोटेट कर रखा है। ठीक है, इसको सिलेक्ट करा आपने, एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर, सॉरी, अच्छा इसमें समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हमारा, इसको ऐसे ले लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रोटेशन। ठीक है, देखिए सिलेक्ट करा ऑब्जेक्ट को, रोटेशन आपको जिस पोजीशन में इसको रोटेट करा आपने उसी पोजीशन में आप उस दूसरे ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। पोजीशन चेंज करना है, पोजीशन भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं इफेक्ट्स। इफेक्ट्स में मान लीजिए कि मैंने ये जो हमने सर्कल बनाया है इस पर हम कोई इफेक्ट चलाते हैं। जैसे मान लीजिए एनवेलप आपने चलाया, ठीक है, ये आपने इफेक्ट बनाया। ठीक, अब एट्रीब्यूट को आपने सिलेक्ट करा, इफेक्ट आपने कौन सा चलाया था, एनवेलप चलाया था। सिलेक्ट करा ऑब्जेक्ट को, ये देखिए इनमें सारे ये चेंजेस। ठीक है, आपको जैसा भी इसमें आपने चेंज करा है वो सारे इफेक्ट आपको इसमें चल जाएंगे। तो कोई भी आप इफेक्ट ले सकते हैं, जैसे पावर क्लिप में आपको आगे बताने वाली हूँ, लेंस पढ़ेंगे हम आगे। ये जो हम पढ़ चुके हैं, डिस्टॉर्शन, बिटमैप इफेक्ट भी हम देखेंगे आगे, ब्लेंड, पर्सपेक्टिव, ये सारे इफेक्ट आप इसमें एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर में चला सकते हैं। कलर आई ड्रॉपर मतलब कलर को आई ड्रॉपर से वो सिलेक्ट करके आप दूसरे ऑब्जेक्ट पर कलर फिल कर सकते हैं। एट्रीब्यूट में आप इसमें ट्रांसफॉर्मेशन भी चला सकते हैं, उसका स्केलिंग भी चेंज कर सकते हैं, जो आप चेंज करना चाहें ऑब्जेक्ट में, या इफेक्ट अगर आपने कोई चलाया है तो वो भी आप इसमें दूसरे इसमें क्लोन इसका कॉपी ले सकते हैं। क्लियर है आपको ये एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर? ठीक है, दोनों में ही अंतर है, कलर आई ड्रॉपर, एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर। इंटरेक्टिव फील टूल, यह मैंने आपको लास्ट क्लास में बता चुकी थी, या आप दो ऑब्जेक्ट कैसे आप कलर कर सकते हैं। ठीक है, और एक ये भी मैंने आपको बताया था, मैं फिर से बता देती हूँ। ठीक है, सभी का हमने ऑरेंज कलर सिलेक्ट कर लिया। कैसे टिंट और शेड बनाएंगे आप, इसका आप ले जाके इसको टिंट बनाना है, कलर कंट्रोल प्रेस करके रखिए, एक बार क्लिक कीजिए। ठीक है, एक बार क्लिक करा, इसको कंट्रोल प्रेस कीजिए, 1 2, इसका टिंट शेड बनता है। एक बार प्रेस कीजिए, 1 2 3। ठीक है, कंट्रोल प्रेस करके रखना है, 1 2 3 4। ठीक है, ये इसके टिंट शेड्स। अब डार्कर शेड्स बनाना है, शेड्स। ठीक है, डार्क बनाना है, कैसे बनाएंगे, कंट्रोल प्रेस करके रखिए, 1 ब्लैक कलर मिक्स करा, 1 2 1 2 3 1 2 3 4। ठीक है, क्लियर है आपको? टिंट और शेड्स मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे, वो हमने देख लिए। अब मैं आपको एक चीज़ और बताने वाली हूँ, इसमें इम्पॉर्टेंट है, छोटी सी है बट इम्पॉर्टेंट है। कोई इमेज हम लेते हैं, चलिए मेरी ही इमेज पे काम करके देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि इमेज को आप या तो ऐसे ड्रॉ करेंगे या इमेज को आप क्लिक कर देंगे, वो एग्जैक्ट साइज़ में आपकी इमेज आएगी। ठीक है, अब इस फोटोग्राफ को आपको इसके अंदर सेट करना है। ठीक है, इस कंटेनर में इस फोटोग्राफ को आपको सेट करना है। वो आप कैसे करेंगे,
मैंने आपको बताया था कि जो शेप टूल है वो ऑब्जेक्ट पे आप चला सकते हैं, वो आप इमेज पर भी चला सकते हैं। देखिए इमेज पर भी आप शेप टूल आपका काम करेगा, ठीक है, ये देखिए। लेकिन इमेज पे शेप टूल उस एरिया तक ही काम करेगा जहाँ तक आपकी इमेज बनी हुई है। अभी यहाँ से ऊपर में लेके जाऊँगी तो यहाँ पर आपका इमेज तो कटआउट दिखेगा यहाँ से। हाँ, आप इतने में काम कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इस पर आपको कर्व चलाना है, या आप कर्व वगैरह भी कर सकते हैं इमेज के ऊपर, ठीक है। शेप देना चाहें शेप दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप सर्कल में इस इमेज को लेना चाहते हैं तो सर्कल में तो आप को बहुत ज़्यादा परफेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। उतना टाइम आपको नहीं लेना है। हाँ, प्रैक्टिस तो आपको करनी ही है, नो डाउट। अब इसको आपको इसमें फिट करना है, तो आप कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट में आए, पावर क्लिप, ठीक है। पावर क्लिप प्लेस इनसाइड ऑब्जेक्ट। इस इमेज को आपको सिलेक्ट करना है, इसको आपको प्लेस करना है इस कंटेनर में, ठीक है। ऑब्जेक्ट में आए, पावर क्लिप प्लेस इनसाइड द फ्रेम, ये आप क्लिक कर दीजिए, ये इसके अंदर आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि इमेज तो इसके अंदर फिट हो गई है, लेकिन यहाँ से इमेज आपकी कट भी गई है। अब आप चाहते हैं कि कंटेनर के हिसाब से इमेज को थोड़ा सा छोटा करना है, ठीक है, कंटेनर में फिट करने के लिए। आप कंटेनर को ऐसे खींचेंगे, इमेज भी साथ में बड़ी होती जाएगी, ठीक है। तो आपको इमेज को छोटा बड़ा करना है, कंटेनर को मूव नहीं करना है। फिर आप क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट में गए, पावर क्लिप। अब उसमें पावर क्लिप के सारे ऑप्शंस चलेंगे, ठीक है। लेकिन आपको बार बार यहाँ नहीं जाना है, डॉक्टर्स के अंदर आपको बार बार नहीं जाना है। तो आप क्या करेंगे? कंट्रोल सेट करा, इमेज को पकड़ा, राइट क्लिक से इमेज को मूव करा, कंटेनर पे जैसे ले जाएंगे सर्कल दिखाएगा, यहाँ पर ले जाके आपने इसको छोड़ा, ये पूछेगा आपसे पावर क्लिप इनसाइड, ठीक है। ये आपने पावर क्लिप करा, राइट क्लिक। अब आप क्या करेंगे? एडिट पावर क्लिप, ठीक है। पावर क्लिप के एडिट में आप जाएंगे, तब आप कंटेनर को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप इमेज को ही मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब इमेज को कभी भी ऐसे नहीं करना है कि यहाँ पर आपका कंटेनर छूट गया, क्योंकि आप फिनिश करेंगे तो वहाँ से कट दिखेगा उसमें, ठीक है। ये देखिए, इतनी आपको इमेज चाहिए, ठीक है। यहाँ पर फिनिश का साइन दिखेगा, यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर आप राइट क्लिक कीजिए, यहाँ से आप इसको कर दीजिए फिनिश एडिटिंग पावर क्लिप, ठीक है। पावर क्लिप को फिनिश कर दिया आपने। लेकिन इमेज को कभी, मैंने आपको बताया, ऐसे नहीं खींचना है, इमेज को ऐसे नहीं खींचना है। आप हमेशा इमेज को कॉर्नर से लेंगे, ठीक है। फिनिश एडिटिंग, ठीक है। पावर क्लिप इनसाइड, ठीक है। ऑब्जेक्ट, पावर क्लिप, एक्सट्रैक्ट कंटेनर। आप कंटेनर को हटाना है, आप पावर क्लिप से उसको वापस हटा सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट, ये भी आपको बाहर मिल जाएंगे जब आप वहाँ राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। एडिट पावर क्लिप, लॉक कंटेन टू पावर क्लिप, ठीक है। कंटेनर को, जो पावर क्लिप आपने इमेज करी है उसको उसने लॉक कर दिया उसी पोजीशन पे। अब आप कंटेनर को मूव कर दीजिए, कंटेनर तो मूव दिखेगा जैसे आप यहाँ पे लेके आएंगे। कई बार स्टूडेंट्स, कई बार जैसे प्रैक्टिस जो लोग करते हैं वो गलती से जो है इसको लॉक कर देते हैं। फिर जब वो मूव करते हैं तो कंटेनर मूव दिखता है, इमेज वहीं रह जाती है, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि हमसे कोई गलती हो गई। नहीं, गलती कुछ नहीं होती है, एक ज़रा सी गलती होती है आपकी कि आप उसको लॉक कर देते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको लॉक नहीं करना है इमेज को, ठीक है। लॉक कंटेंट टू पावर क्लिप। अब आप मूव करेंगे, ये कंटेनर के साथ में मूव होगी, राइट, ठीक है। सेंटर में इमेज लेनी है, सेंटर में सेट हो जाएगी इमेज ऑटोमेटिकली, ठीक है। फिट करना है इमेज को कंटेनर के अकॉर्डिंग, वो उसने फिट कर दिया इमेज को। कैसे? अब फिट करने पे क्या हुआ था देखिए, एक बार फिर से देखते हैं हम फिट करने पे इसको। फिट प्रोपोर्शनली, फिट तो इसने कर दी है, लेकिन कंटेनर में यहाँ से कट दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसने कंटेनर के अकॉर्डिंग इमेज को फिट करा है, लेकिन उसने इमेज को कट नहीं करा है, ना इमेज को छोटा बड़ा करा है, ठीक है। कंटेनर के अकॉर्डिंग उसने इसको सेट जरूर कर दिया है, तो यहाँ पर वो उसमें कट दिख रहा है, क्योंकि इमेज को उसने बड़ा नहीं करा है, ठीक है। इमेज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, क्लियर है। यहाँ पे आप फिनिश कर सकते हैं, एडिट यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये फिनिश हो गया, ठीक। ऑब्जेक्ट, पावर क्लिप, ठीक है। फिल करना है या फिल कर सकते हैं। अब यहाँ से फिल में ऑब्जेक्ट तो इमेज को मूव कर सकते हैं, कंटेनर फिनिश, यहाँ पे कंटेनर मूव नहीं होगा, ये फिनिश हो गया एडिटिंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट में आया, पावर क्लिप, फिनिश एडिटिंग पावर क्लिप, ये फिनिश, राइट। कंट्रोल सेट करते हैं,
ये कोरल ड्रॉ की बहुत अच्छी कमांड है, आप इसमें कंट्रोल से कितनी बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इसने इसके अकॉर्डिंग जो है स्केच करेंगे तो स्केच में वो उसके अकॉर्डिंग ले लेगा स्ट्रेच करके। ठीक है, कॉपी पावर क्लिप फ्रॉम, अब आपको कॉपी पावर क्लिप फ्रॉम करना है। इसमें लिया आपने, ऑब्जेक्ट पे आए पावर क्लिप, ओके, हमने ऑब्जेक्ट इनवैलिड सेलेक्ट कर रखा था, कॉपी। ठीक है, ये इसमें कॉपी हो जाएगा, राइट। तो पावर क्लिप आपको समझ में आया। पावर क्लिप आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज़ में जाके वापस से। पावर क्लिप में ज़रूरी नहीं है आप यही लें, आप जैसे मान लीजिए मैंने फिर से इमेज लेती हूँ मैं, अब पॉलीगॉन में सेट करना है इमेज को। ठीक है, पॉलीगॉन लिया हमने, इसमें सेट करना है, इसमें भी कर दीजिए, कंटेनर कोई भी हो सकता है। ठीक है, राइट क्लिक, एडिट पावर क्लिप, और ये फिनिश एडिटिंग। क्लियर है? आई थिंक आपको पावर क्लिप अच्छे से समझ में आया हो। एक छोटी सी चीज़ और मैं बताना चाह रही हूँ आपको, रूलर का यूज़ मैंने आपको बताया था कि सेंटर और आप रूलर को स्केलिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ से एक ड्रॉ करके रूलर लेके आया। ठीक है, हमने बेजियर टूल लिया, कुछ शेप हम यहाँ से रूलर के अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ले जाकर मैंने छोड़ दिया। ठीक है, हम इसको शेप देते हैं टू कर्व, मान लीजिए एक शेप है। अब आपको एग्जैक्टली जैसा आपने यहाँ पर बनाया है, आपको बिल्कुल मिरर आपको यहाँ पर इसका चाहिए मतलब पूरा ऑब्जेक्ट आपको एग्जैक्ट ही होना चाहिए। अब आप यहाँ पर भी अगर बेजियर टूल से लाइन ड्रॉ करके बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे तो बन तो जाएगा, दिखने में आपको लगेगा कि हो सकता है आपका ऑब्जेक्ट बन चुका हो, लेकिन स्केलिंग प्रॉपर है नहीं, ये आप नहीं कह सकते। ठीक है, और मोस्टली यही होता है कि नहीं हो पाता है, स्केलिंग प्रॉपर नहीं जा पाती, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा टाइम उसको देना पड़ेगा। लेकिन 1 सेकंड का काम है, क्विकली आप कैसे करेंगे। ये अपने ऑब्जेक्ट की कॉपी ली, मैंने आपको बताया था, मिरर करा, आपने फ्लिप कर दिया। ठीक है, इन दोनों को यहाँ पे रखा। ठीक है, अब इन दोनों को सिलेक्ट करा। ठीक, अब मान लीजिए अगर मैं इनको कंट्रोल जी कर देती हूँ, ग्रुप कर देती हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट एक तो दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इसमें अगर आप कलर करेंगे तो कलर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेजियर टूल का एक रूल है, जिस स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको इसको लेकर वापस आना है, फिनिश वहीं पर करना है जहाँ पर आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड भी उसी पॉइंट पे करना है। अब इन दोनों को, ये दोनों तो खुले हुए हैं, यहाँ से भी 2 नोट्स खुले हुए हैं, यहाँ से भी 2 नोट्स खुले हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को आपने सिलेक्ट करा। ठीक है, इसको आप करेंगे कंबाइन, कंट्रोल एल, याद रखिएगा शॉर्टकट इसकी कंट्रोल एल आपने करा, कंबाइन कर दिया। अब कलर करने की कोशिश कीजिए, अब भी नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने तो सिर्फ अभी इसको कंबाइन करा है, इन दोनों नोट्स को जॉइंट नहीं करा है। कंबाइन करने के बाद आप लेंगे शेप टूल। अच्छा, मैंने एक बार फिर से देखिए, अभी ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, अगर आप ग्रुप कर देते हैं इसको, तो इसमें शेप टूल चलाने की कोशिश करेंगे, शेप टूल इसमें नहीं चलेगा। ठीक है, शेप टूल नहीं चलेगा। आप इसे करेंगे कंबाइन, कंट्रोल एल। ठीक है, कंट्रोल एल करा। अब आप शेप टूल लीजिए,
शेप टूल से इसमें सारे नोट्स दिख रहे हैं आपको, इन दोनों को सिलेक्ट करा, ठीक है, ज्वाइन, ये आप क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे भी आपको ज्वाइन दिखेगा, ठीक है, ये ज्वाइन कर दिया, इन दोनों को सिलेक्ट करा, ये ज्वाइन कर दिया। अब आप कलर करके देखिए, इसमें इजीली हो रहा है, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट लेफ़्ट और राइट दोनों की प्रोपोर्शन सही चल रही है, ठीक है। तो ये आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कमांड आपको याद रखनी है, ज़रूरी नहीं है आपको वर्टिकल रूलर लेनी है, हॉरिजॉन्टल से भी अगर आप कोई जॉब बनाना चाह रहे हैं, मान लीजिए हम ऐसा बनाते हैं, ये कुछ भी शेप हम बना रहे हैं, अब ये टिपिकल सा शेप है, आपको ये शेप ऐसा कैसे बनाना है नीचे, तो आप क्या करेंगे, ये आपने कॉपी करा, सॉरी, इसको करा आपने मिरर, इन दोनों को सिलेक्ट करा, कंट्रोल एल कंबाइन, इन दोनों को सिलेक्ट करा, जॉइन, इन दोनों को सिलेक्ट करा, देन जॉइन। ये देखिए क्लियर है, क्लियर है आपको, कोई डाउट इसमें? हाँ जी, ठीक है। इसमें कोई डाउट आपको? यहाँ पर मैंने आपको बताया है आई ड्रॉपर, एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर और पावर क्लिप, और मैंने आपको कंबाइन भी बताया है, ठीक है। टेक्स्ट पर मैं आपको बता देती हूँ, टेक्स्ट पर भी आप कलर वगैरह सब इस वक्त आप टेक्स्ट पे भी चला सकते हैं, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। अच्छा, टेक्स्ट का मैंने आपको ये भी बताया था कि टेक्स्ट होते हैं दो तरीके के, एक होता है आर्टिस्टिक टेक्स्ट और एक होता है फॉर्मेट टेक्स्ट। आर्टिस्टिक टेक्स्ट मतलब सिलेक्ट करके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप कर्सर लेके जा रहे हैं तो क्या बता रहा है, एड एंड एडिट पैराग्राफ एंड आर्टिस्टिक टेक्स्ट। आर्टिस्टिक टेक्स्ट और फॉर्मेट टेक्स्ट को आप पैराग्राफिक टेक्स्ट भी बोल सकते हैं। आर्टिस्टिक टेक्स्ट क्या होता है, क्लिक कर देंगे आप ले जा करके, यहाँ पर कुछ भी आप टाइप करते हैं, ये होता है आपका आर्टिस्टिक टेक्स्ट, ठीक है। ये आर्टिस्टिक, हाँ, टेक्स्ट को भी कभी भी आपको ऐसे और ऐसे नहीं खींचना है, ये टेक्स्ट को भी, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी भी ख़राब हो जाती है इससे, ठीक है। कभी रेयरली आपको ज़रूरत पड़े तो आप ले सकते हैं कि आपको किसी ऐड में या कुछ में बनाना है, थोड़ा बहुत कर दिया, लेकिन कई बार बच्चे ये गलती करते हैं, ऐसा खींच देते हैं, इसको समझ में भी नहीं आएगा कि क्या लिखा है और टेक्स्ट भी आपका ख़राब हो चुका होगा, तो ये नहीं करना है। ये होता है आपका आर्टिस्टिक टेक्स्ट। और पैराग्राफिक टेक्स्ट का डॉकर अलग आता है, वो मैं आपको बताऊंगी आगे, हम पैराग्राफिक टेक्स्ट की बड़ी क्लास है, पर मैं नॉर्मली आपको बता देती हूँ, जहाँ आप इसको ड्रॉ करते हैं और एक पैराग्राफ सेट होता है, यहाँ पर आपका पैराग्राफिक टेक्स्ट चलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप टाइप कुछ भी करेंगे, ऑटोमेटिकली पैराग्राफ से टूट कर नीचे आ जाएगा, ये पूरा एक पैराग्राफ को कन्वर्ट कर चुका होगा, ठीक है। तो ये हम अभी इसमें नहीं उलझेंगे, अभी हम सिर्फ आर्टिस्टिक टेक्स्ट देखेंगे। टेक्स्ट की प्रॉपर्टी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, राइट, पोजिशंस, हाइट और विड्थ, और प्रोपोर्शन आप कम ज़्यादा कर सकते हैं साइज़ में। रोटेशन, टेक्स्ट को रोटेट करना है आप, रोटेशन जो नॉर्मली है वो यहाँ पर है, यहाँ पर आप ले सकते हैं इसके फॉन्ट स्टाइल, टेक्स्ट के जो भी आप टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल यहाँ से लेना चाहें वो आप ले सकते हैं, और साइज़ टेक्स्ट का, ठीक है। यहाँ पर आते हैं बोल्ड, इटैलिक और ये अंडरलाइन, ठीक है। और ये प्रॉपर्टीज़, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी, मान लीजिए ये सेंटर, ठीक है, राइट, अलाइनमेंट, फुल जस्टिफाई और ये फोर्स जस्टिफाई। अब ये दोनों में क्या अंतर है, इसको देखिएगा एक बार ध्यान से, सेंटर, लेफ्ट, राइट, फुल जस्टिफाई। फुल जस्टिफाई में क्या होगा कि जो सेकंड लाइन है वो फर्स्ट लाइन के से कवर कर देगा उसको, मतलब यहाँ पर इनका साइज जो है सेम हो जाएगा, ये देखिए। और फोर्स जस्टिफाई मतलब नीचे के भी जो टेक्स्ट है उनको खींच के वो फोर्सफुली पूरे उसमें एक पैराग्राफ के अकॉर्डिंग सेट कर देगा, ठीक है। अब टेक्स्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं, टेक्स्ट में आप कुछ और लिखते हैं, फॉन्ट कोई और ले लेते हैं,
ठीक है, टेक्स्ट में शेप टूल की भी प्रॉपर्टीज़ काम करेगी। जैसे मान लीजिए इस टेक्स्ट को आपको उठा के यहाँ रखना है, स्टाइल देखे होंगे ना आपने, इस टेक्स्ट को उठा के यहाँ रखना है, इसको यहाँ रखना है। और भी स्टाइल्स होते हैं टेक्स्ट के, वो हम देखेंगे फॉर्मेटिक्स के साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, इन लेटर्स को बिल्कुल पास में रखना है या इन लेटर्स को और दूर ले जाना है। हाँ, टेक्स्ट ब्रेक नहीं हुआ आपका, आप टेक्स्ट के साथ ऐसे यहाँ पर कर सकते हैं। हाँ, टेक्स्ट में एक सिंगल कलर भी आपको देना है, वो आप दे सकते हैं। देखिए इसमें ये दे दिया मैंने, इसमें ये दे दिया। ये ठीक है, इस तरीके से। इससे आप इसको, अब ये वाला पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि इसमें टेक्स्ट को आप लेटर्स को पास में और दूर कर खींच सकते हैं, लेकिन दूसरा वाला पॉइंट किस लिए काम आएगा वो भी देख लेते हैं हम। ये लेटर्स को शिफ्ट करना है और ये वाला पॉइंट जो है इन दोनों के बीच की गैप को कम ज़्यादा करना है। देखिए ठीक है, कई बार होता है ना ऐसा। अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हम ले रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो रहा है कि गैप उतना आ रहा है, आपको कम करना है गैप को कम कर दीजिए। लेटर्स को पास में करना है, लेटर्स को पास में कर दीजिए। ठीक है, टेक्स्ट वही रहेगा आपका स्टाइल जो आपने लिया है। ठीक है, ये आप इसमें कर सकते हैं। तो टेक्स्ट में भी सारी आपकी शेप टूल की प्रॉपर्टीज़ काम करेगी। अब मान लीजिए कि आपको टेक्स्ट में कोई और चेंज करना है, जैसे ये वाला हमने स्टाइल लिया। ठीक है, अब आपको इसमें और कोई चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, ब्रेक आर्टिस्टिक टेक्स्ट। ठीक है, इसको आप कंट्रोल के आप शॉर्टकट याद रखना, किसी भी इफेक्ट को ब्रेक करना है वो कंट्रोल के शॉर्टकट से काम करेगा। ठीक है, कंट्रोल के आपने करा, अब ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया। मतलब ये वाला जो टेक्स्ट है फ्रेंड लिखा हुआ है, ये इससे हेलो से अलग हो गया है। अब इसको भी आप ब्रेक कर दीजिए। ठीक है, ब्रेक करेंगे तो ये एक लेटर अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए एक लेटर अलग अलग हो गए। यहाँ पर हमने शेप टूल लिया, शेप टूल अभी यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट में आए। ठीक है, इसको आपने करा कंट्रोल क्यू। ठीक है, कंट्रोल क्यू आप करेंगे तो ये क्या हो गया, अब ये टेक्स्ट नहीं रहा है, ये बन चुका है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए कि आपका ये टेक्स्ट है, हमने टेक्स्ट को जो है ब्रेक कर दिया है। पहले इससे इसको ब्रेक करा, अभी तो देखिए ये पूरा एक जितने भी लेटर्स हैं सब साथ में सिलेक्ट हो रहे हैं। अब हमने इसको भी ब्रेक करा था और इसको ब्रेक करने के बाद फिर से ब्रेक करा, तो इसने क्या करा, लेटर्स को अलग अलग कर दिया। अब एक सिंगल लेटर पे वर्क होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको इसमें शेप टूल चलाना है, तो शेप टूल इसमें प्रॉपर्टी कितनी काम करेगी, शेप टूल की इतनी प्रॉपर्टी, लेकिन ये अभी मूव क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि तो सिंगल लेटर है, इसमें लेटर ज़्यादा होने चाहिए जैसे इसमें है। देखिए ठीक है, शेप टूल की प्रॉपर्टीज़ से इसमें काम करना है आपको, तो आप इसको करेंगे कंट्रोल क्यू। मैंने आपको बताया था रेडीमेड ऑब्जेक्ट को अगर शेप टूल से चेंज करना है तो उसे कंट्रोल क्यू यानी कन्वर्ट टू कर्व करना ज़रूरी है। जैसे आप इसको कंट्रोल क्यू करेंगे सॉरी, ये टेक्स्ट नहीं रहेगा, इसमें अब चलेगी शेप टूल की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब आप इसमें शेप टूल जैसा कोई चेंज करना चाहें, मान लीजिए कि आपको ये चेंज करना है। ठीक है, इस लाइन को आपको कर्व करना है, स्टाइल देना है। ठीक है, तो आप इसमें कोई भी स्टाइल इसमें चेंज कर सकते हैं। लेकिन अब आप चाहें कि इसमें फिर से चेंज करना है टेक्स्ट के जैसा, तो टेक्स्ट के जैसा चेंज नहीं होगा क्योंकि ये बन चुका है ऑब्जेक्ट। अब ये टेक्स्ट नहीं रहा, टेक्स्ट तो ये है, इसमें अभी भी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी दिख रही है, इसका मतलब इनमें हमने इन्हें कन्वर्ट टू कर्व नहीं करा है, ये बन चुका है ऑब्जेक्ट। अब इसमें टेक्स्ट की प्रॉपर्टी नहीं चलेगी, इनमें चलेगी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लियर है आपको ये? तो टेक्स्ट पर जो है आप कोई भी इफ़ेक्ट और ऑब्जेक्ट वगैरह भी आप चला सकते हैं। जैसे मान लीजिए इनको सबको हम कंट्रोल
सॉरी कंट्रोल Z कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। ब्लेंड, ठीक है, हेलो और फ्रेंड्स। कलर चेंज कर देते हैं इसका, पूरे का कलर चेंज हो रहा है। हम फ्रेंड्स को सिलेक्ट कर देते हैं। ये लास्ट में हेलो है, ठीक है। अब इनने क्या करा है, हेलो और फ्रेंड्स को हमने एक सिलेक्ट करके, ये देखें, ये हेलो और ये फ्रेंड्स, ठीक है। कोई भी आप इफेक्ट इस पर टेक्स्ट पे आसानी से चला सकते हैं, ठीक है। या फिर हम सिंगल सिंगल को चलाते हैं, हेलो को चला देते हैं, अच्छे समझ में आ गया। थोड़ा सा इम्बोज इफेक्ट जैसा दिखेगा आपको। क्लियर है, ठीक है। तो ये था आपका, जो मैंने आपको टूल में यहाँ पर हमारे नॉर्मली टूल, ये वाले जो टूल्स रह गए हैं कनेक्टर, और ये वाले जो टूल्स रह गए, ये हमारे टूल बचे हैं। ये हम अगली क्लास में आपको कवर करवा दूँगी। बाकी ऑलमोस्ट सारे टूल्स हम पढ़ चुके हैं। शायद ये वाले भी टूल्स हमारे बचे हैं, ये हम देख लेंगे। बाकी ये मैंने पढ़ा दिया, आर्टिस्टिक मीडिया पढ़ा दिया है, ये सब मैंने टूल्स आपको पढ़ा दिए हैं। टूल बार ऑलमोस्ट हमारी ख़त्म हो चुकी है। अब हम यहाँ पर फाइल मेन्यू में जाएंगे। अभी मैं आपको इसके बाद आपकी क्लास जो होगी वो कलर थ्योरी की क्लास लूँगी। कलर्स आप कैसे बना सकते हैं, CMYK के और RGB कलर्स क्या होते हैं, वो हम देखेंगे आगे की क्लास में, ठीक है। फिर टेक्स्ट की क्लास भी मुझे आपको लेनी है। फिर हम एक एक करके मेन्यू बार, अगर छोटे मेन्यूज़ हैं तो हम उनको 2 को भी एक साथ पढ़ सकते हैं, अगर बड़े हैं तो हम उनको एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आपको आज की क्लास कैसी लगी, बिल्कुल आपको अगर कोई डाउट होता है, कोई कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। और ठीक है, चलिए आज की क्लास हम यहीं पे क्लोज करते हैं और अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय। आपको आज की क्लास कैसी लगी, उम्मीद है आपको टेक्स्ट अच्छे से समझ में आया होगा। फॉर्मेट टेक्स्ट की क्लास मैं आपके आगे लूंगी, थोड़ी बड़ी क्लास है, तो हम शायद हो सकता है उसको 2 पार्ट में भी लें, और उसके बाद मैं आपको कलर थ्योरी पढ़ाऊंगी। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास बहुत अच्छे समझ में आई होगी। नहीं आती तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, कुछ डाउट हो तो मैं आपको उसको अगली क्लास में क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी अगली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच।